पुरातत्व सर्वेक्षण की अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग, जो कि एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है और जो समुद्र के या पानी के अंदर पुरातत्व का शोध करती है, उसके द्वारा द्वारिका में अंडर वाटर आर्कियोलॉजिकल रिसर्च शुरू की गई है। यदि हम द्वारिका की बात करें तो भारत के इतिहास की दृष्टि से और पुरातत्व की दृष्टि से उसका अपना एक बहुत ही विशिष्ट स्थान है। और अगर समुद्री पुरातत्व की बात करते हैं तो एक तरह से उसका भारत में जन्म जो है वो इसी स्थान से हुआ था और यह एक महत्वपूर्ण स्थान है कई दृष्टिकोणों से। तो यहाँ पे पहले भी अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग ने सर्वेक्षण किया था और उत्खनन किया था द्वारकाधीश मंदिर के अंदर, समुद्र के किनारे और समुद्र के अंदर। और उस समय हमको समुद्र की तलहटी में प्राचीन भवनों के अवशेष मिले थे, लेकिन ये जो हैं एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं और उस समय जो काम हुआ था वो एक सीमित क्षेत्र में था। और इसकी तिथि के बारे में और भी कई ऐसे विषय हैं जिन पे अभी और काम होने की आवश्यकता है। इसके साथ ही बेट द्वारिका जो आइलैंड है उसके ऊपर भी प्राचीन लेट हड़प्पन पीरियड के कई यानी अवशेष हैं और सेटलमेंट्स हैं जिनका व्यापक अध्ययन की आवश्यकता है, जिससे इन दोनों स्थलों के बीच के संबंध को और इस पूरे क्षेत्र से उस समय प्राचीन काल में क्या गतिविधियां हो रही थीं, पर्टिकुलरली जो है लॉन्ग डिस्टेंस मैरीटाइम ट्रेड का प्रश्न है, यहाँ पे सेटलमेंट की बात है और इसका तिथिक्रम, इन सब विषयों पर अध्ययन करने की दृष्टि से इसको शुरू किया गया है। और ये जो कार्य है इसको कई चरणों में करने का योजना है। अभी जो है कुछ स्थानों का चिन्हीकरण किया गया है। जो भी एक टीम आई है इसमें एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसमें हमारी 3 पुरातत्वविद महिलाएं हैं जिन्होंने पहली बार जो है पुरातत्वविद महिलाओं ने यहाँ पे डाइविंग की है और उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही अच्छी रही है। और ऐसा लगता है कि इनको देखकर कई जो युवा हैं वो इस क्षेत्र में आगे आने के लिए प्रेरित होंगे। और भारत का जो ये विशाल जल क्षेत्र है जो कि पुरातत्व की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें जो है नई खोजें प्रारंभ होंगी और इससे जो जानकारी मिलेगी उससे हम भारत के इतिहास को अच्छी तरह से जान पाएंगे और अपने इतिहास के जो मिसिंग लिंक्स हैं उनको ढूंढने का प्रयास करेंगे, जिससे हम अपने इतिहास की समग्र जानकारी प्राप्त कर सकें। ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.